तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि ये वाला फ़ोटो किस तरह से एडिटिंग किया था मैंने, और इसका जो भी बैकग्राउंड एंड पीएनजीस होगा आपको हमेशा की तरफ फुल एचडी में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, इस फोटो का जो काम है एकदम लास्ट तक देख लेना, क्योंकि ये वाला फ़ोटो जो है एकदम डिटेलिंग के साथ एडिटिंग किया हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। तो आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट लेकर बाद में कलर करेक्शन किस तरह से किया गया है आप बाद में स्क्रीनशॉट देख के कलर करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे कोई नया है तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके का फ़ोटो एडिटिंग का वीडियो लाता रहता हूँ। सो दोस्तों, अभी हम बाद में बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के साथ। तो गाइस, पहला स्टेप में आपको ये वाला बैकग्राउंड लेना पड़ेगा जो कि मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये वाला बैकग्राउंड एकदम फुल एचडी है। देन हम यहाँ से जाएंगे एफएक्स वाला ऑप्शन में, और यहाँ पर देंगे हम ब्लर वाला मोड। तो अभी हम एफएक्स वाला ऑप्शन में आ गया हो। अभी हम ब्लर वाला ऑप्शन में जाएंगे, और लास्ट का जो ब्लर है, लास्ट में एकदम जो ब्लर है वो वाला ब्लर का ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर ब्लर का जो अमाउंट है, ब्लर का अमाउंट को हम 3 रख के यहाँ पर हम सीधा सा डन कर देंगे। तो यहाँ पर 3 हो गया। अभी हम यहाँ से सीधा सा डन कर देंगे। तो देखिए, बहुत ही अच्छा लुक यहाँ पर आ गया है। अभी हम जाएंगे ऐड फोटो में और मॉडल वाला पिक यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो अभी हम इसको उल्टा कर लेंगे। तो इस तरफ है, लेफ्ट तरफ था, अभी हम राइट तरफ लेकर आ गया हूँ, मतलब रोटेशन इसका चेंज कर दिया हुआ है। तो अभी हम यहाँ से डन कर देंगे। यहाँ से डन करने के बाद हम जाएंगे ऐड फोटो में, और ये वाला पीएनजी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। देन हम नीचे से थोड़ा सा हम इस पीएनजी को थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे, एंड हम इसका जो ब्लेंड मोड है, ब्लेंड मोड को हम करेंगे स्क्रीन, और यहाँ पर हम दूसरी तरफ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ठीक होगा शायद, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। अभी ठीक है। अभी हम इसको क्या करेंगे, इरेजर में जाएंगे, और जो बेकर का पीएनजी से उन पीएनजीज को हम इरेज कर देंगे। तो अभी हम फाइनली इरेजर में आ गया हूँ, और इसका हार्डनेस को हम रखेंगे 33 और ऑपोसिटीज़ को 31 रख के हम जो फेस के ऊपर जो पीएनजीस आए हैं, फेस के ऊपर जो पीएनजीस आए हैं उन पीएनजीस को हम इरेज कर देंगे, ताकि देखने में एकदम रियलिस्टिक सा लुक यहाँ पर आ जाए। तो अभी फाइनली हो गया है इरेजिंग का काम। अभी हम यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ से। अभी ठीक है। अभी हम यहाँ से डन कर देंगे सीधा सा। यहाँ से हम डन करने के बाद हम जाएंगे यहाँ से एग्जस्ट में जाकर ब्राइटनेस को फुल करेंगे और इसको मर्ज कर लेंगे। देन हम जाएंगे ब्रश वाला ऑप्शन में, हार्डनेस को हम यहाँ पर रखेंगे 10, और ऑपोसिटीज़ को हम रखेंगे 11, और साइज़ को रखेंगे 11। देन हम अपने बॉडी पर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो फ़ोटो का ग्लो है, ग्लो एकदम मतलब फ़ोटो बैकग्राउंड से उभल कर आ रहा है, ऐसा दिखाई देगा। इसे कहा जाता है डॉस। और जो ब्राइटनेस कम करके दिया जाता है उसे कहा जाता है बॉन। तो ठीक है। अभी हम यहाँ पर डॉस और बॉन का काम करेंगे। अभी यहाँ पर और फेस पर यहाँ पर करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी ठीक है। अभी हम यहाँ से करने के बाद और यहाँ पर थोड़ा सा कर लेते हैं। अभी हम यहाँ से ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ब्राइटनेस को हम यहाँ पर रखेंगे कम से कम 20 ठीक है, 0। और सैचुरेशन अभी ठीक है, बाद में कम कर लेंगे। अभी हम यहाँ से डन करेंगे, फिर से जाएंगे हम टूल्स में, देन हम जाएंगे एग्जिस्ट में। अभी हम यहाँ पर सैचुरेशन को थोड़ा सा लो कर देंगे। यहाँ पर सैचुरेशन को हम रखेंगे -25 रख के यहाँ से डन कर देंगे। एंड हम जाएंगे ड्रॉ टूल्स में, और इस पिक को हम गैलरी में सेव कर लेंगे। अभी हम आएंगे सीधा सा लाइटरूम एप्लीकेशन में कलर एडिटिंग करने के लिए। तो दोस्तों, फाइनली हमने यहाँ पर मॉडल वाला पिक ऐड कर लिया है। अभी हम जाएंगे लाइट वाला ऑप्शन में, यहाँ से हम एक्सपोज को थोड़ा सा कम कर लेंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा कम कर लेंगे, हाईलाइट को हम थोड़ा सा हाई कर लेंगे 15, शेडोज़ को 23, वाइट को 24, एंड ब्लैक को थोड़ा सा लो कर लेंगे -18। देन हम जाएंगे टेम्परेचर वाला ऑप्शन में, यहाँ से हम कस्टम वाला ऑप्शन लेंगे। सैचुरेशन को 2 बार टैप करेंगे, मतलब -4, वाइब्रेशन को -4, एंड टेम्परेचर को +4 कर लेंगे। एंड मिक्स वाला ऑप्शन में जाकर गुलाबी कलर का सैचुरेशन को हम -15 कर लेंगे, और लुमिनियस को यहाँ पर हम थोड़ा सा हाई कर लेंगे +8। एंड हम येलो कलर का ऑप्शन में जाएंगे, सैचुरेशन -100,
ब्लू कलर का ऑप्शन में सैचुरेशन -100, ग्रीन कलर का ऑप्शन में सैचुरेशन -100 एंड बैगनी कलर का ऑप्शन में सैचुरेशन -100, पिंक कलर का ऑप्शन में ह्यू को थोड़ा सा हाई 22, सैचुरेशन को 50 और लुमिनस को थोड़ा सा हाई कर लेंगे। एंड रेड कलर का ऑप्शन में भी सेम टू सेम करेंगे और यहाँ से ग्रीन कलर का ऑप्शन को हम थोड़ा सा यहाँ पर लो कर देंगे। देन हम यहाँ से बैक आएंगे एंड ट्राइंगल वाला ऑप्शन में जाएंगे। शार्पनेस को हम यहाँ पर रखेंगे 50, मार्किंग को हम यहाँ पर रखेंगे 35, नॉइस को हम यहाँ पर रखेंगे 20 एंड कलर नॉइस को हम यहाँ पर रखेंगे 15। तो यहाँ से इतना सा करने के बाद हम जाएंगे सर्कल वाला ऑप्शन में। क्लियरिटी को हम थोड़ा सा हाई कर लेंगे +17 एंड विग्नेट को थोड़ा सा लो कर लेंगे 20। देन हम ग्रीन एमन को थोड़ा सा हाई कर लेंगे +3। सो दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा एडिटिंग हो गया है। मैं दिखा देता हूँ कि ये वाला पिक पहले कैसा था और अब कैसा है। सो दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छा क्लियरिटी यहाँ पर आ गया है। तो ये वाला पिक पहले कुछ ऐसा था और अब ऐसा है। तो अगर आपको इसका एडिटिंग बहुत ही अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दीजिए एक छोटा सा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में बैकग्राउंड PNGs मिल जाएगा, डाउनलोड करो, एडिटिंग करो और इंस्टाग्राम में मुझे टैग करना मत भूलना। बाय बाय दोस्तों।